लेकिन ना जाने मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी विपत्ति हम पर आने वाली हो। अरे तुम भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुक जाओ, तुम्हें खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अजय जिन्न और परी को देखकर घबरा जाता है। तभी विजय देखता है कि उसके कुएं का पानी सूख चुका है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मेरा कुआं पानी से भरा हुआ था। नहीं जिन्न, मुझे माफ कर दो। तभी जिन्न विजय को मार डालता है। रोहतकपुर गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहते थे। हाल ही में अजय और विजय के पिता का निधन हुआ था। भाग्यवान, पिताजी को गए हुए काफी दिन हो गए। क्यों ना मैं अब अपने छोटे भाई से खेत के बंटवारे की बात कर लूं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। अजय को खेत का वही हिस्सा देना जिस हिस्से में खेत का सूखा कुआं आता हो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अजय को वही हिस्सा दूंगा जिस हिस्से में वो सूखा कुआं आता हो। अजय और विजय अब तक एक ही खेत में काम करते थे, जो खेत उनके पिता का था, और उसी खेत में दो कुएं थे, परंतु एक कुआं कई सालों से सूखा हुआ था। देखना भाग्यवान, इस बार की खेती बहुत ही अच्छी होगी। मुझे और भैया को ढेर सारा मुनाफा होगा। लेकिन ना जाने मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी विपत्ति हम पर आने वाली हो। अरे तुम भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे ज्यादा चिंता करने का नतीजा है। अरे ओ अजय, कहाँ है तू? अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? भैया आइए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं अजय, मैं दरअसल तेरे से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी भैया, कहिए, क्या बात करनी है? चल अजय, हमें खेत की तरफ जाना होगा, वहीं पर बात होगी। ठीक है भैया, चलिए। अजय और विजय खेतों की तरफ जाने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों खेत का बंटवारा कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे बीच कोई भी अनबन ना हो। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अजय, मैं एकदम सही फैसला कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में हमारे बच्चे इस खेत की वजह से एक दूसरे से झगड़ा करें। भैया, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन भैया, जो हिस्सा आपने मुझे दिया है उस हिस्से में तो सूखा कुआं आता है, तो मैं अपने खेत को पानी कैसे दूंगा? अरे अजय, तू कैसी बातें कर रहा है? खेत को पानी देने के लिए तू मेरा कुआं इस्तेमाल करेगा। ठीक है भैया, मैं खेत को पानी देने के लिए आपका कुआं इस्तेमाल करूंगा। विजय और अजय अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे लेकिन आपने वो हिस्सा क्यों लिया जिसमें कि वह सूखा हुआ कुआं आता है? अरे तुम चिंता मत करो, हम अपने खेत के लिए पानी भैया के कुएं से ले लेंगे। भैया ने खुद कहा है कि मैं उनके कुएं से पानी ले सकता हूँ। अजय विजय की बात मान जाता है और कई दिनों तक अजय अपने भाई विजय के कुएं में से पानी लेता है। अजी सुनते हो, आप कितने दिनों तक अजय को यूं ही अपने कुएं में से पानी लेने दोगे? कभी तो अपने फायदे के बारे में सोचो। अरे भाग्यवान, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तभी विजय की पत्नी विजय को सारी बात समझाती है। अरे वाह, पैसा कमाने का क्या उपाय बताया है तुमने भाग्यवान। मैं अभी अजय के पास जाता हूँ। अरे ओ अजय, आखिर कितने दिनों तक ये सब चलता रहेगा? अरे भैया, आप क्या कह रहे हैं? अरे आखिर कब तक तू मेरे ही कुएं से पानी लेता रहेगा?
अरे लेकिन भैया, आपने ही तो कहा था कि मैं कुएं से पानी ले सकता हूँ। देख अजय, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। अगर अब तुझे मेरे कुएं से पानी चाहिए तो तुझे मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुझे अपने कुएं से पानी लेने दूंगा। लेकिन ये बात तो गलत है भैया। तभी विजय वहाँ से चला जाता है और अजय उदास मन से अपने घर की तरफ लौट आता है। अजय, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी काम से कैसे लौट आए? तभी अजय अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, हम अपना सूखा हुआ कुआं और खोद लेंगे ताकि उसमें पानी आ सके। लेकिन हमारे पास कुआं खुदवाने के लिए पैसे नहीं है। अजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा सा कुआं खोद देंगे। एक ना एक दिन तो पानी आ ही जाएगा। तुमने एकदम सही कहा भाग्यवान। चलो हम अभी काम पर लगते हैं। अजय और उसकी पत्नी खेतों में चले जाते हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं कुएं के नीचे जाकर खुदाई शुरू करता हूँ। अजय कुएं के नीचे चला जाता है। चलो अब खुदाई शुरू करता हूँ। रुक जाओ, तुम्हें खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अजय जिन्न और परी को देखकर घबरा जाता है। तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो? अजय, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं परी हूँ और ये जिन्न है। क्या सच में तुम मुझे नहीं मारोगे? हाँ अजय, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, परंतु तुम आज कुएं में क्यों आए हो? मैं इस कुएं को खोदने आया हूँ ताकि मुझे पानी मिल सके। लेकिन अजय, कुआं खोदने के बाद भी तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने और जिन्न ने ही तुम्हारी कुएं का पानी रोक रखा है। लेकिन तुमने मेरे कुएं का पानी क्यों रोक रखा है? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुएं का पानी छोड़ दे, तो तुम्हें हमारे एक सवाल का उत्तर देना होगा। हाँ, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। तुम बस मेरे कुएं का पानी छोड़ दो। यदि तुम्हारा उत्तर अपने स्वार्थ के लिए हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें उत्तर बिल्कुल सही और सटीक देना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जिन। अब तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। तो बताओ, ज्यादा सुंदर कौन है, मैं या परी? अजय कुछ समय तक सोचता है और उसके बाद जिन के सवाल का उत्तर देता है। देखो जिन, कोई भी अपने बाहरी रूप से सुंदर और कुरूप नहीं होता। सुंदर तो बस अपने कर्मों से बना जाता है। जो मेरे लिए कुएं का पानी पहले छोड़ता है वही मेरे लिए सुंदर होगा। अति उत्तम अजय, मैं तुम्हारे उत्तर से बेहद प्रसन्न हुआ। मैंने और परी ने तुम्हारी जो परीक्षा ली थी उसमें तुम सफल हुए। अब हम तुम्हारे कुएं से जा रहे हैं। अब हम कोई और कुआं ढूंढ लेंगे और तुम भी इस कुएं से बाहर चले जाओ। हमारे जाते ही इस कुएं का पानी वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी अजय कुएं से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताता है। अरे वाह, हमारी तो किस्मत खुल गई। दूर खड़ा विजय ये सब कुछ देख रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो अजय कुएं के अंदर गया था और इतनी जल्दी पानी कैसे आ सकता है? तभी विजय देखता है कि उसके कुएं का पानी सूख चुका है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मेरा कुआं पानी से भरा हुआ था और अचानक ये खाली कैसे हो सकता है? विजय घबराहट में कुएं के नीचे चला जाता है और जिन्न और परी को देखकर घबरा जाता है। तुम दोनों कौन हो और मेरे कुएं का पानी क्यों रोक रखा है? यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे कुएं का पानी छोड़ दें, तो तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ, मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ठीक है, बताओ, मुझ में और इस परी में से कौन ज्यादा सुंदर है? जिन परी से काफी ज्यादा ताकतवर है,
यदि मैंने इस परी की तारीफ की तो ये जिन मुझे मार डालेगा। अरे इसमें उत्तर क्या देना, जिन तुम ही ज्यादा सुंदर दिखते हो। तभी जिन्न गुस्से में आ जाता है और विजय से कहता है, तुमने झूठ बोला विजय, अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। नहीं जिन, मुझे माफ कर दो। तभी जिन्न विजय को मार डालता है और वहीं दूसरी तरफ अजय और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।